चैप्टर नंबर 3 उदाहरण हम हल करते हैं आज। सबसे पहला उदाहरण जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास में दो मैट्रिक्स दे रखी है ए तथा बी, और जहां पर ये भी दे रखा है कि मैट्रिक्स ए बी के बराबर है, तो हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो जब भी दो मैट्रिक्स बराबर है इसका मतलब उसका प्रत्येक अवयव उसके प्रत्येक अवयव के बराबर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं 2 2 के बराबर, 0 0 के बराबर, 4 के बराबर। तो हम यहाँ पर तीसरे अवयव को यहाँ बराबर करते हैं, तो x + 3 बराबर 6। तो यहाँ से जब x का मान निकालता हूँ तो 6 - 3, तो हमारे पास में x का मान कितना आ गया 3। इसी प्रकार जब मैं इसको इसके बराबर करता हूँ तो y - 4 बराबर -2, तो -2 + 4, तो y का मान आ गया हमारे पास में 2। तीसरा लास्ट इसको बराबर करते हैं तो 2z बराबर 6, तो z बराबर 6/2, क्या मान आ गया हमारे पास में 3। ये हमारे पास में x y z के मान। इसी प्रकार का एक और उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर। तो अगले उदाहरण में भी आप देख सकते हैं हमारे पास में मान जो दे रखे हैं वो मान दे रखे हैं। जैसे अगला उदाहरण में हमारे पास में मान दे रखा है 2x + y, फिर उसके बाद में हमारे पास में 3x - 2y अपॉन में दूसरी मैट्रिक्स नीचे दे रखा है a - b 2a + b -k5 बराबर दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास में मान दे रखे हैं 3 3 4, और नीचे वैल्यू दे रखी है हमारे पास में 4 - 1 -k5। तो यहाँ पर भी हमें हल कर x y a तथा b के मान ज्ञात करने। तो वही तरीका यहाँ पर भी, अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो मैं इसको इसके बराबर करता हूँ। तो पहला समीकरण 2x + y बराबर 3, ये हमारे पास में पहला समीकरण। दूसरा समीकरण तो मैं इसको इसके बराबर करता हूँ, तो ये हो जाएगा x - 2y बराबर 4, समीकरण संख्या 2। अब यहाँ पर हम लगाते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में आपको भी पता है किसी एक चर का मान हम बराबर करते हैं, तो मैं x का मान बराबर करता हूँ कि जहाँ x का मान गुणा में 2 आ रहा है, यहाँ गुणांक में 1 है, तो मैं समीकरण संख्या 2 को किससे गुणा करता हूँ 2 से। तो जब 2 से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 2x - k4y और 8। अब इस समीकरण में से मैं इस समीकरण को घटाता हूँ, समीकरण संख्या 1 को। तो जब भी हम घटाते हैं बीजगणित में तो चिन्ह हम परिवर्तित करते हैं। मैंने ये कर दिए, ये कैंसिल, ये -k4, ये माइनस का y, तो -k5y, यहाँ 5 बच गए। तो y बराबर 5/-5, y का मान आ गया हमारे पास में -1। अब y का मान आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, समीकरण 2 में भी। तो मैं समीकरण 1 में रखता हूँ तो 2x, y का मान -1 बराबर 3, तो 2x बराबर हो गया 3 + 1, ये हो गया 4, x का मान 4/2, मान आ गया मेरे पास में 2। इसी प्रकार अब अगले समीकरण 3 और 4 उनको बराबर करते हैं, और वहां से हम a और b का मान ज्ञात करते हैं। तो देख सकते हैं मैं इसको इसके बराबर करता हूं तो ये हो जाएगा a - b बराबर 4, जहां हो जाएगा 2a + b बराबर -1। तो यहां पर भी अब इन समीकरण में आप देख सकते हैं b का गुणांक दोनों में समान है, तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं। b से b कट गया, ये हो गए 3a, यहाँ बच गए 3, तो a का मान 3/3, मान आ गया हमारे पास में 1। अब आप a का मान समीकरण 1 में रख सकते हो, तो यहाँ रखता हूँ तो 1 - b बराबर 4, a को उधर भेज दिया, 4 - 1, ये आ गया 3, माइनस को उधर भेज दिया, तो b का मान आ गया हमारे पास में -3। अगले उदाहरण में चलते हैं। तो अगला उदाहरण है हमारे पास में जहां पर मान जो दे रखा है हमारे पास में वो दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें a जिसका मान हमारे पास में दे रखा है 2 3 4 2 -1 5। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास में b जिसमें हमारे पास में मान दे रखा है 2 -1 1 3 0 4, और हमें जो मान ज्ञात करना है वो करना है 2a - 3, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं सीधा सिंपल सा है, a मैट्रिक्स को किससे गुणा करना है 2 से, और b मैट्रिक्स को किससे गुणा करना है 3 से। तो सबसे पहले मैं a को 2 से गुणा करता हूं, 2a, तो 2 2 4 -1 3 2 5। तो यहाँ जब गुणा करते हैं तो सीधा गुणा करना है, सभी प्रत्येक अवयव को गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा 4 8 -2,
यहाँ हो गया 6 4 और ये हो गया 10। अब सेकंड जो गुणा करना है वो 3 को b से, तो यहाँ 3b का मान निकालता हूँ। तो 3 को जब गुणा करूंगा 3 दूनी 6 3 0 माइनस के 3 9 और 12। अब आप देख सकते हैं 2a में से 3ab को घटाना, तो इसमें से इसको घटाते हैं 2a माइनस 3b। तो जब घटाते हैं तो मैंने बताया था पहले अवयव में से पहले अवयव, तो 4 में से 6 घटा दिया माइनस के 2, 8 में से 3 गए 5 माइनस 2, ये ऐसा 6 में माइनस माइनस प्लस, तो ये 9, 4 में से 9 गए माइनस के 5, 10 में से 12 गए तो माइनस के 2। ये आ गया हमारे पास में 2a माइनस 3b का मान। अगले उदाहरण में बढ़ते हैं। अगले उदाहरण में हमारे पास में प्रश्न में दे रखा है वही दो अवयव दो मैट्रिक्स हमारे पास में दे रखी है, जहां पर a जिसका मान हमारे पास में दे रखा है 4 2 माइनस 5 और 1 0 3, b अवयव जिसका मान हमारे पास में दे रखा है 6 माइनस 7 0 और माइनस 1 2 5 और 1 0 3, ये मान हमारे पास में दे रखा है। और इसमें बोला है प्रश्न में कि हमें यहाँ पर a b तथा b a दोनों ज्ञात करने हैं अगर दोनों का अस्तित्व है तो सबसे पहले हम a b ज्ञात करते हैं, और a b ज्ञात करने के लिए यानी a b मतलब a और b को गुणा करना। तो गुणा जब करते हैं तो मैंने एक शर्त आपको बताई थी, इन दोनों का क्रम हम पहले चेक करते हैं। तो a का क्रम आप देख सकते हैं, क्रम है हमारे पास में 2 × 3 और b का जो क्रम है वो है 3 × 3। तो मैंने जो शर्त बताई थी कि अवयव a उसके स्तंभों की संख्या और अवयव b उसके पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, समान। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों समान है, तो ये इससे कैंसिल। तो जो हमारे पास में a b उसका क्रम जो आएगा वो आएगा 2 × 3। तो यहाँ पर a b का अस्तित्व है। तो अब a b हम फाइंड करते हैं। तो a सबसे पहले a का मान 4 2 माइनस के 5 1 0 3, फिर गुणा में 6 माइनस 1 1 माइनस 7 2 0 0 5 3। अब जब हम गुणा करते हैं तो सीधा सिंपल सा मैंने बताया था, इस दूसरी मैट्रिक्स की जो स्तंभों की संख्या होती है उसको हम इसके ऊपर रखते हैं। तो सबसे पहले 6 माइनस 1 और 1, तो हम यहाँ पे चलिए गुणा करते हैं। 6 को 4 से गुणा कर दिया 24 माइनस के 2 माइनस के 5 6 ये 0 और यहाँ प्लस के 3। अब दूसरे स्तंभ के अवयव लेके आते हैं, माइनस 7 2 0 28 4 0 माइनस के 7 0 और 0। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे स्तंभ में चलते हैं। तो 0 5 और 3, तो ये तो 0 0 10 माइनस के 15 0 और ये हो गए 9। तो अब इन सबको जब आप जोड़ के हैं घटाते हैं तो क्या मान आता है हमारे पास में ab का, वो मान मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ab बराबर जो हमारे पास में मान आएगा वो मान आ जाएगा 24 में से 7 गए 17, 28 में से 4 गए 24 माइनस के 5 यहाँ 9 यहाँ माइनस के 7 और ये बच गए हमारे पास में 9। तो ये हमारे पास में ab का मान आ गया। अब दूसरा इसने पूछा था हमें जो ज्ञात करना है वो ba। चलिए ba के लिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले b, इसका क्रम हम जब देखते हैं तो b का क्रम हो गया 3 × 3 और a का क्रम हम देखते हैं तो 2 × 3। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं b के स्तंभों की संख्या 3 है परंतु a के पंक्तियों की संख्या 2 है जो कि दोनों समान नहीं है, अतः ba का अस्तित्व नहीं है। हम यहाँ ba का गुणा नहीं कर सकते। अगले उदाहरण में चलते हैं हम। तो अगला उदाहरण जो है हमारे पास में x के किन मानों के लिए ये हमारे पास में जो दे रखा है वो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो वहां पर हमारे पास में 1 3 2 2 5 1 15 3 2 1 2 x बराबर 0। x के किन मानों के लिए समीकरण हमारे पास में संतुष्ट करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अवयव कितनी है 3। सबसे पहले अवयव a, ये b और ये c, तो abc बराबर 0 हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ज्ञात करता हूँ bc का मान, और bc का अस्तित्व है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्रम चेक करते हैं। तो b
बी का क्रम हो गया 3 इंटू 3 का और सी का क्रम 3 इंटू 1 का। तो देख सकते हैं ये 3 समान है, 3 से 3 कैंसिल, तो बीसी का जो क्रम आएगा हमारे पास में वो 3 इंटू 1। चलिए बीसी का मान ज्ञात करते हैं। तो बीसी का मान जब मैं ज्ञात करता हूं तो सबसे पहले बी का मान 13251 15 3 2 1 2 x। अब यहाँ पे जब गुणा करते हैं तो सीधा तरीका वही, इसके स्तंभों की संख्या इसके ऊपर तो 1 2x। तो मैं यहाँ जब गुणा करता हूँ तो बीसी का मान आप देख सकते हैं 1 6 2x 2 10x 15 6 और 2x, ये हमारे पास में मान आएगा। तो जो BC का हमारे पास में मान आया वो BC का मान मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ। तो BC का जो मान आया हमारे पास में वो आ गया, जोड़ देता हूँ 2x प्लस 7 12 x प्लस 12 और 2x प्लस 21, ये हमारे पास में BC का मान और जिसका क्रम मैंने बताया था 3 इंटू 1 का। अब हमें जो ज्ञात करना था वो ABC, तो कहने का मतलब A को गुणा करना है B से। तो सबसे पहले A का क्रम देखते हैं। तो A का क्रम हो गया हमारे पास में 1 इंटू 3 और BC का क्रम 3 इंटू 1, तो 3 से 3 गुणा, यहाँ पर भी हमारे पास में ABC का अस्तित्व है। तो मैं मान रखता हूँ सबसे पहले A का मान 1x1 और BC का मान जो हमारे पास में आया था 2x प्लस 7 x प्लस 12 और 2x प्लस 21। तो जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही स्तंभ है इसके अंदर, ये पूरा एक स्तंभ है, ये पूरा एक अवयव है। तो इस पहले अवयव को इसके ऊपर, दूसरे अवयव को इसके ऊपर और तीसरे अवयव को इसके ऊपर हम रख करके जब गुणा करते हैं तो हमारे पास में देखिए क्या मान आता है। तो सबसे पहले 2x प्लस 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 2x प्लस 7 प्लस x प्लस 12 को x से गुणा करूंगा तो x को x से गुणा कर दिया x स्क्वायर और x को 12 से गुणा कर दिया 12x प्लस फिर 1 को वापस इससे गुणा कर दिया तो ये हो गया 2x प्लस 21 और बराबर हमारे पास में दे रखा था 0। तब यहाँ पर हल करते हैं तो x स्क्वायर ऐसा का ऐसा 2 प्लस 12 14 प्लस 2 16x और 21 प्लस 7 28। अब यहाँ पे गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 14x प्लस 2x प्लस 28। तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया x प्लस 14। तो हमारे पास में एक गुणनखंड आ गया x प्लस 2, दूसरा आ गया x प्लस 14। x के 2 मान, एक माइनस का 2 और एक हो गया माइनस के 14, ये हमारे पास में मान हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण में हम बढ़ते हैं। तो वहां पर हमारे पास में जो मान दे रखा है वो मान दे रखा है a माइनस 2i, इसका मान हमारे पास में प्रश्न में दे रखा है और वो मान जो है हमारे पास में -1 2 3 बराबर और 2 1 -1 और -3 1 और मान जो है हमारे पास में वो दे रखा है 0। ये मान हमारे पास में प्रश्न में दे रखा है और ज्ञात जो करना है हमें वो ज्ञात करना है a की पावर t, यानी a को गुणा करना है उसकी परिवर्त अवयव से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर a का मान निकालते हैं, उसके लिए हम 2i को उधर भेजते हैं। ये होगा -1 2 3 2 1 -1 -3 1 0 प्लस 2i। अब ये i क्या है? तो i मैंने आपको बताया था इकाई सदिश। यहाँ पर आप क्रम देख सकते हैं, क्रम कितना है 3 इंटू 3 का, तो यहाँ इकाई सदिश भी हम उसी क्रम का उपयोग करते हैं 2 3 2 1 -1 -3 1 0 2। तो इकाई सदिश 1 1 1, बाकी सारे अवयव हमारे पास में 0 हो गए। अब पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। तो हमारे पास में एक का मान -1 प्लस 1 हो गया 0, 2 प्लस 0 सॉरी सबसे पहले हम 2 से अंदर गुणा करेंगे, -3 1 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ पर हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास में जो a का मान आएगा वो a का मान क्या आएगा? तो वो a का मान होगा हमारे पास में 2 में से गया 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 2 3, -1 माइनस के 3 1 और 2, ये हमारे पास में a का मान। अब हम यहाँ पे निकालते हैं a की
परिवर्त अवयव यानी a की पावर t। तो वहां मैंने आपको बताया था या तो पंक्तियों की संख्या को स्तंभ में या स्तंभों की संख्या को हम पंक्ति में चेंज करते हैं। तो ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में लिखता हूं तो 1 2 -3, दूसरा हो गया 2 3 -1, तीसरा हो गया 3 -1 2। ये हमारे पास में a t का मान आ गया। अब इन दोनों का हमें गुणा करना है तो a × a ट्रांसपोज। तो सबसे पहले एकांक 1 2 3 2 3 -1 -3 1 2 गुणा 1 2 -3 2 3 1 3 1 -2। चलिए पहला स्तंभ के अवयवों की संख्या देखें तो 1 2 3 ये 1 2 3 गुणा कर दिया 1 + 4 + 9 2 + 6 -3। फिर आगे देखेंगे तो हमारे पास में -3 +2 और +6। फिर दूसरे में हम चलते हैं। दूसरे में है हमारे पास में 2 3 -1 2 को गुणा कर दिया 2 + 6 -3 4 9 +1 -6 +3 -2। फिर तीसरे में हम चलते हैं तो वहां हो गया -3 1 2 -3 +2 +6 -6 +3 -2 और 9 +1 +4। अब सब इन सबको जब मैं जोड़ता हूं तो देखिए हमारे पास में क्या मान आता है। तो a का जो मान आएगा हमारे पास में हो जाएगा 14। 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5, यहाँ पर भी 14, 6 9 8 में से 3 गए तो -5, 8 में से 3 गए 5 और यहाँ -5 और यहाँ पर वापस 14। तो ये आ गया हमारे पास में a की पावर a गुणा a की पावर t उसका मान। बाकी की जो भी प्रश्न है या उदाहरण है वो हम कल हल करेंगे।